बारिश में गरीब सास बहू का ढाबा। बारिशों का मौसम शुरू हो चुका था, जिससे दिन रात की बारिश ने गरीब सास बहू फूलमती रेवा की परेशानी बढ़ा दी थी। लगता है इंद्र भगवान धरती पर सैलाब लाकर मानेंगे। रात भर से बरखा बरस रही है, पूरी रात पानी साफ करने में गुजर गई। हम कर भी क्या सकते हैं माँ जी, ये दुख मुसीबत तो हर साल ही मानसून के मौसम में झेलनी पड़ती है। ये कहते हुए गरीब बहू रेवा के चेहरे पर गरीबी की व्यथा झलक रही थी। उमेश बड़ी लाचारी से अपनी टपकती घर की छत को देखे जा रहा था। उसके दोनों बच्चे एक कोने में हाथ पैर सिकोड़े बैठे बैठे नींद के मारे ऊँघ रहे थे, और सास बहू का तो रात भर पानी साफ कर करके बुरा हाल था। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। रेवा, मैं खेत को जा रहा हूँ। जमींदार के खेत में धान की बुआई होनी है आज। अजी, लेकिन इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, 2 दिन से सारे खेत तो पानी में डूब गए हैं। घर रुक जाओ आज। अगर मैं घर पर रुक गया तो चूल्हा कैसे जलेगा रेवा? मुझे जाने दो। बड़ा दुख लगता है दिल में जब मेरे कमाते हुए भी मेरे परिवार का ऐसे दिन दशा है। ना तो आज तक मैं घर पक्का करवा पाया, ना ही तुम सबका ठीक ढंग से पेट भरवा पाता हूँ। ऐसा कहते कहते बेबसी से उमेश की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मौसम की मार और परिवार के गरीब रह जाने का कष्ट केवल वही समझ सकता है जो ऐसे हालातों से होकर गया हो। खास करके मॉनसून का मौसम हर साल लाखों गरीबों के दुखों को बढ़ाता है, जो या तो जमींदारों के यहाँ खेतीबाड़ी करने पर निर्भर होते हैं, या मलबा ढोकर, या ज्यादा से ज्यादा ईंट भट्टे पर काम करके परिवार का दाना पानी मुश्किल से चलाते हैं। उमेश के भी हालात ऐसे ही हैं। उसके हाथों में खेतीबाड़ी का अच्छा गुण ज्ञान तो है, लेकिन जमीन नहीं है। अरे उमेश, ऐसे सारा दिन भूखे खेतों में कैसे खटकेगा? बहू एक काम कर, रात का बासी रोटी तरकारी ही बांध कर दे दे इसे। जी माँ जी। उमेश खाना लेके खेत पर आता है, तभी जमींदार ताव में बोलता है। लो भैया, आ गए सेठ जी। कहो तो कुछ सेवा पानी करूं? हाँ, क्यों रे, इतनी देर से क्यों आया है? तुझे कल बोला भी था आज धान की बुआई करनी है। बहुत जोर की बारिश हो रही थी जमींदार जी, इसलिए देरी हो गई। चल चल, लग जा आप काम पर। उमेश बारिश में भीगता हुआ धान रोपने लगता है। इधर जमींदार चटोरेपन से उसके खाने के डिब्बे को देखे जा रहा था। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। इसके डिब्बे में से मेरी तो जीभ लपलपा रही है, खा लेता हूँ। अरे ओ उमेश, क्या दिया है तेरी जोरू ने? अरबी के पत्तों की सब्जी रोटी है मालिक। गरीब आदमी हूँ, मेरी भाग्य में पालक पनीर खाना थोड़े ना है। जमींदार झट से डिब्बा खोलता है और एक बड़ा सा निवाला बनाकर मुंह में ठूंस लेता है। आहा, लग ही नहीं रहा कि घुइयां के पत्तों की सब्जी इतनी फर्स्ट क्लास बन सकती है। एकदम मस्त मीट जैसा स्वाद आ रहा है। जो भी हो, ये गरीब सास बहू खाना बड़ा अच्छा बनाती है। होटल खोल ले तो अच्छे नोट छापेंगी, पर फिर ये मेरे खेत में काम थोड़े करेगा। देखते देखते तगड़ी बारिश बढ़ जाती है, जिससे खेत के पानी में जोंक तैरने लगते हैं और उमेश के पूरे शरीर में चिपककर खून चूसने लगते हैं। इधर दोनों गरीब सास बहू उमेश के राशन पानी लेके आने की बाट जो रही थी। जब शाम ढल गई तो दोनों बच्चों का भूख से सब्र खत्म होने लगा। 5 साल के पारस की आंख से टप टप आंसू गिरने लगे। माँ, छोटा भैया रो रहा है, लगता है उसे जोर की भूख लगी है। माँ, मुझको तेज की भूख लगी है, खाना चाहिए। बस मेरे लाल, तुम्हारे पिताजी राशन लेके आते होंगे, फिर मैं अपने पारस के लिए गर्मा गर्म दाल भात और चावल के पापड़ भी बनाऊंगी, ठीक है? तभी पड़ोसी केशव उनके घर आता और बूढ़ी फूलमती को दहलीज पर दुखी बैठा देखकर पूछता है। क्या हुआ चाची, आज आपके घर में खाना नहीं बनाया क्या? नहीं केशव बेटा, आज अन्न का एक दाना नहीं है घर में। कोई नहीं, ये कुछ पैसे रखिए, राशन पानी ले आओ। अरे नहीं बेटा, उधार के बलबूते कितने दिन तक चूल्हा जलाएंगे? हम गरीब सास बहू के घर में तो यह हर दूसरे दिन की दुविधा है। चाची, बेटा कहा है ना, तो ले लो। और अगर कर्ज लग रहा है तो जो आप बनाओगी मुझे भी थोड़ा खिला देना। वैसे भी मेरा तो यहाँ परिवार भी नहीं है, घर का खाना खाने के लिए तरस गया हूँ। रोज ढाबे की दाल रोटी खाकर ही दिन कटता है, आज घर का खाना मिल जाएगा। रेवा फौरन जाकर दाल चावल आटा सब्जी खरीद कर लाती है और दोनों सास बहू संग मिलकर खाना बनाती हैं। माँ जी, मैंने पारस और पाखी को खाना परोस दिया है। केशव भैया की थाली भी लगा दी, उन्हें दे के आती हूँ। हाँ जा बहू, दे आ।
रेवा केशव को खाना बनाकर दे जाती है। खाना खाकर केशव दोनों सास